In this video, we will see about LNT on-campus placement, like what to study for the technical round, the first round, how to prepare for the interview, and what to study for the extempore. Okay, and we will also see about a off-campus opportunity, that is LNT Built India Scholarship. So let's start. So Siddharth, please introduce yourself. Hi, I'm Siddharth. I've done my mechanical engineering from NIT Agartala, and I passed out last year. And currently, I'm working as a graduate engineer trainee in L&T construction. Okay, so like what are the methods to get a job in LNT construction? Like off campus होता है, on campus होता है, या referral के भी कोई system होता है? Basically, majority of the placements are through campus placements only. Like campus में ही मेनली ज्यादातर प्लेसमेंट्स होते हैं. उसके अलावा एक इनका बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप करके एक इनका प्रोग्राम है, जिसमें क्या होता है कि जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं फ्रॉम सम डिफरेंट ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड आई थिंक ईसी ऑल्सो. सो उसमें क्या होता है कि जब आप फाइनल ईयर में होंगे तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. आई थिंक हर साल ही इनका आता है, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे. उसमें फ्री होता है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड इन दैट यू हैव टू अपीयर फॉर ए ऑनलाइन टेस्ट just like the placement process. Then after getting selected in online test, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. तो इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद आपको डायरेक्टली ये जॉब नहीं देते. कंपनी आपको 2 साल का एमटेक करवाता है फ्रॉम इनका दो चार शायद IIT दिल्ली, IIT मद्रास, NIT त्रिची एंड वन मोर NIT, आई डोंट रिमेम्बर. इनसे इनका एक MOU टाइप का है. तो इन 4 कॉलेजेस में आपका मेरिट के अकॉर्डिंगली एमटेक होता है इन सम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और रिलेटेड सब्जेक्ट. तो एमटेक आप सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद इट्स टोटली फंडेड बाय द कंपनी. आपका फी, जो ट्यूशन फी है, एकोमोडेशन, सब कंपनी देगा. तो उसका कंप्लीट करने के बाद उनका एक शायद एक इंटरव्यू होता है. तो पे अगर आप तो फिर आपको जॉब दे देते हैं आपको एज ए पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग. सो इट्स वन काइंड ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट. ओके, तो मतलब इसका मतलब ये है कि अपन को गेट भी क्लियर करना होगा और फिर LNT का एग्जाम भी क्लियर करना होगा, फिर एमटेक करना होगा, राइट? नहीं, गेट नहीं. गेट इसका इससे कोई मतलब नहीं. अच्छा, गेट इज लाइक डिफरेंट. इनका अलग ही एग्जाम है बिल्ड इंडिया स्कॉलरशिप का, उसके थ्रू होता है. ओके ओके कुछ लिमिटेड सीट्स रहते हैं. ओके 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 ओके. और उसमें वही बस है कि कुछ क्राइटेरिया है. ओके 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 फाइन. और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कोई होती है? या इंटर्नशिप्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, लाइक इन थर्ड ईयर व्हेन द कंपनी कम्स टू द कॉलेज फॉर प्लेसमेंट ड्राइव, so it conducts the placement drive for final year students and for the internship drive for third year students. Okay. So the process is same, like you have to appear in the online test, then interview or GD or whatever that is. और उसके बाद आपको इंटर्नशिप के लिए ऑफर मिलता है अगर आप सिलेक्ट होते हो. तो उसमें क्या क्राइटेरिया रखते हैं कि जो भी ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए, सॉरी इंटर्नशिप के लिए, तो उसमें उन लोग पहले ये कट ऑफ लगा देते हैं कि जो ब्रांच के टॉप 10 या टॉप 20 वही एलिजिबल होते हैं. Okay. तो उसके बाद इंटर्नशिप आपको 1 या 2 मंथ्स का इंटर्नशिप होता है जो कि स्टाइपेंड मिलता है उसमें. और इंटर्नशिप के बाद अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस होगा तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिलते हैं, जो कि मेरे कुछ बैचमेट्स को मिला भी था कॉलेज से. ओके 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 नाइस. तो लाइक आपने बताया कि ब्रांच, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो कौन कौन से ब्रांच बेसिकली एलिजिबल होते हैं, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और कौन कौन से? या सो मेनली मोस्टली ऑल ब्रांचेस आर एलिजिबल आई थिंक, बिकॉज हमारे बैच में जो एलिजिबिलिटी था वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, देन ईसी, आई थिंक CS वाले भी एलिजिबल थे. लेकिन CSE मतलब CSE गाइस वो IT कंपनीज में ही प्लेस्ड हो जाते हैं, तो कोई
इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है इसमें। ओके। और लाइक सिलेक्शन प्रोसीजर आपके टाइम पे कैसा सिलेक्शन प्रोसीजर था? लाइक कौन-कौन से राउंड हुए थे? सिलेक्शन प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन प्लेसमेंट में भी सिलेक्ट जो कंपनी एक क्राइटेरिया दे देता है कि हर ब्रांच से लाइक अगर पहले वो डाटा मांगता है कॉलेज से कि आपके इस ब्रांच में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो जैसे हमारे कॉलेज में सिविल का बहुत ज्यादा मतलब अराउंड थ्राइस था मैकेनिकल के कंपैरिजन में जो सीट्स थे। ओके, तो सिविल के लिए टॉप 50 मतलब ब्रांच में टॉप 50 को एलिजिबल किया था कंपनी ने, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड अदर ब्रांचेस टॉप 30 एलिजिबल थे। ओके मतलब तो सीजीपीए वो टॉप 30 जी जी मतलब या सीजीपीए अकॉर्डिंगली ओके, तो टॉप 30 में भी अगर जैसे वो कंप्लीटली कॉलेज के ऊपर होता है कि अगर टॉप 30 में 5 लोग ऑलरेडी प्लेस्ड हो गए तो जो आफ्टरवर्ड्स 30 जो नेक्स्ट है उन लोग एलिजिबल हो जाते हैं। तो ओके, ये रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसमें आपका सब डाटा इनपुट हो जाता है जो भी है नाम वगैरह। उसमें जो आप फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं उसमें उसका भी डाटा मांगता है। फिर अगर आपने कुछ इंटर्नशिप वगैरह किया हुआ है पहले ही ट्रेनिंग तो उसमें उसका भी डाटा मांगता है। तो वो पहले फॉर्म फिलअप होता है, उसके बाद फिर एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें एल कंस्ट्रक्शन में ये है कि टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं ऑनलाइन टेस्ट में, ओनली एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड some English questions, like 90 questions in 90 minutes. ओके, So उसके बाद फिर ऑनलाइन टेस्ट के बाद फिर कुछ जो क्वालिफाई करता है तो जीडी तो नहीं होता इसमें, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है। ओके, तो इंटरव्यू में कुछ कोई टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, एचआर क्वेश्चंस होते हैं और एक्सटेम्पोर होता है। तो फाइनली फिर लिस्ट आता है, मतलब जो फाइनली सिलेक्टेड होते हैं। और फिर कुछ मतलब कुछ दिन बाद मेडिकल उन लोगों का प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप होता है, उसमें भी उन लोग स्क्रूटिनाइज करते हैं अगर किसी का बाई चांस लाइक कलर ब्लाइंडनेस है या नाइट ब्लाइंडनेस ऐसा कुछ है प्रॉब्लम तो उन लोग उसमें उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं। ओके, उसके बाद फिर फाइनल आपको ऑफर लेटर आएगा। ओके, ओके। तो लाइक जैसे आपने बोला कि एप्टीट्यूड होता है राइट? फर्स्ट राउंड पे, तो एप्टीट्यूड कहाँ से प्रिपेयर कर सकता है? मतलब उस लेवल का एप्टीट्यूड कोई कैसे कहाँ से प्रिपेयर कर सकता है एज़ अ बिगिनर? या सो एप्टीट्यूड मतलब ऐसा बहुत हाई लेवल का एप्टीट्यूड नहीं आता इसमें, पहली बात तो एप्टीट्यूड के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत मतलब हाई लेवल प्रिपरेशन चाहिए या कैसा। तो मैंने जो प्रिपरेशन किया था एक मतलब एक कॉमन वेबसाइट है जो कि बहुत लोगों को पता होता है, इंडिया बिक्स, तो उसमें भी काफी है, वो सफिशिएंट है। ओके। और एक एक वेबसाइट है परीक्षा.को। हुँ, सो उसमें क्या होता है कि उसमें कॉलेज कोड रहता है, वो मतलब एक ऑल इंडिया लेवल का एक मतलब वेबसाइट है जिसमें बहुत अलग अलग कॉलेजेस के कोड रहते हैं। तो अगर आप कॉलेज के कोड से उसमें आप साइन इन करेंगे तो उसमें मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, और उसमें जैसे फ्रॉम जून और जुलाई उसमें हर संडे ऑल इंडिया लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट स्टार्ट होते हैं, ओके, लाइक इट्स अ मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट ओके, फॉर एप्टीट्यूड। सो उसमें आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें उसमें क्या रहता है कि आप जो कॉलेज कोड से ज्वाइन करेंगे तो जो खत्म होने के बाद टेस्ट उसमें आपका कॉलेज वाइज रैंक दिखाएगा कि आप कॉलेज में कितने एग्जाम, उसमें आपका क्या स्टैंड है, और ऑल इंडिया लेवल पे भी कितनों ने दिया उसमें आपका क्या रैंक है। तो उसमें क्या होता है कि टेस्ट बाय टेस्ट क्वेश्चंस के लेवल थोड़े इंक्रीज होते जाते हैं, और एनालिसिस भी काफी अच्छा रहता है उसका कि आपने कहाँ पर गलती किया, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कितना आपने टाइम लिया, एवरेज क्या टाइम है ओके, जो सॉल्व करने का। तो ये बहुत अच्छा था, तो मैंने इससे प्रिपरेशन किया था। और अगर कोई करना चाहे तो जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड के उसी लेवल के आते हैं, तो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस अगर कोई कर रहा है तो दैट्स इनफ आई थिंक। ओके, फाइन। और लाइक इस एप्टीट्यूड के बाद इंटरव्यू होता है राइट? तो इंटरव्यू में या आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता है कोई? या सो इंटरव्यू वाज लाइक द टेक्निकल और एचआर क्वेश्चंस उसमें दोनों ही साथ में ही पूछे गए थे, साइमल्टेनियसली था, ऐसा अलग अलग नहीं था।
तो उसमें बेसिक ऐसा मतलब बेसिक ही क्वेश्चंस रहते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस जो मतलब कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं रहता है टू बी ऑनेस्ट। उसमें मेनली क्या होता है कि स्टूडेंट्स मतलब प्रिपेयर प्रिपेयर करते करते बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं, तो बेसिक्स मतलब लोग थोड़ा कवर नहीं करते। ओके। तो उन लोग उसमें बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। लाइक मेरे को तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग और फ्लूइड मैकेनिक्स से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था जो बहुत बेसिक थे। उसके बाद एचआर में लाइक जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्शन देना होता है, फिर आफ्टर दे 5 आस्क years। सम योर फैमिली बैकग्राउंड, या फिर वो बोलते हैं कि मतलब आपको कहीं भी पोस्टिंग कर देंगे तो यू आर ओके विद दैट और नॉट, you are okay with the time frame of the working hours of the company. So these are the some basic questions। और लास्ट में एक एक्सटेम्पोर होता है जिसमें आपको आपको एक नंबर सिलेक्ट करना होता है, एक 1 to between 1 to 50। So there will be 50 topics, and based on the number you choose, they give you a topic, and you have to speak on the topic for around 2 minutes or somewhat like that। So उसके बाद तो ठीक है, ऐसा ही है। ओके, तो लाइक अगर किसी को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो वो अपने रिज्यूमे के अलावा, लाइक रिज्यूमे के टॉपिक्स तो वो प्रिपेयर करेगा ही बहुत अच्छे से, उसके अलावा कोई बेसिक सब्जेक्ट्स या फिर क्या टिप होना चाहिए? या सो लाइक मेरा मतलब हमारे बैच में जो मतलब कि कॉलेज में जो ड्राइव हुआ था, उसमें ऐसा था कि किसी को रेज्यूमे से कुछ नहीं पूछा था। अच्छा, अच्छा। वो पूरा मतलब जी वो उन लोग रेज्यूमे देख नहीं रहे थे, वो अपने हिसाब से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। ओके। तो वो एक अलग पार्ट हो गया। रेज्यूमे तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर रेज्यूमे, यू हैव टू बी स्ट्रांग इन दैट। सो हमारे टाइम पे ये था कि रेज्यूमे से वो कुछ नहीं पूछ रहे थे, वो टेक्निकल सब्जेक्ट्स रिलेटेड ही। आई थिंक दे आस्क्ड सम ऑफ द गाइस व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड ऑल दैट। ओके। सो बेसिकली लोग बहुत इजी क्वेश्चंस पूछते थे, और मेनली जो वो ये देखते थे कि आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है और आपका मतलब आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। तो इंटरव्यू के लिए जो इन जनरल प्रिपरेशन में ये है कि आप कोई 2-3 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि हमारे जो सीनियर बैच था उसमें ये हुआ था कि उसमें उनको पूछा जाता था कि आपका कौन सा है प्रिफर्ड सब्जेक्ट, ओके। और फिर उस सब्जेक्ट से काफी रिगरस इंटरव्यू हुआ था। तो हमने भी उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया था। जैसे हमने दो तीन करके उसका जितना ज्यादा हो सकता था प्रिपेयर कर लिया था। ओके। और तो ये है कि और मेनली ये है कि जो बेसिक्स है आप उसको कवर करते जाइए। और मेनली इन लोग जैसे इट्स ए कंस्ट्रक्शन कंपनी, सो हियर द डिजाइनिंग पार्ट इज वेरी मच प्रिडोमिनेंट, ओके। like right। So mechanical, for mechanical students or civil students also, strength of materials is given a priority in the interview process। Also designing part से भी काफी questions पूछे जाते ओके। ओके, गॉट इट। और लाइक लास्ट में एक्सटेम्पर होता है, राइट? तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकता है कोई? हैं। या एक्सटेम्पोर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेम्पोर में कुछ जनरल टॉपिक्स ही होते हैं, मतलब लाइक चाइल्ड लेबर और लाइक these are the things right now। Unemployment is going on, pandemic is going on, so these general topics ही होते हैं। ओके। तो उसमें क्या है कि आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि करेंटली मतलब क्या चल रहा है वर्ल्ड में, और मतलब थोड़ा थोड़ा क्या क्या टॉपिक ट्रेंडिंग जो है वो सब आइडिया रहना चाहिए। और उसमें वो ये नहीं देखते कि मतलब आप कितना बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट बोल रहे हो या बहुत टेक्निकल पॉइंट बोल रहे हो या बहुत ज्यादा डाटा आप इनपुट कर रहे हो, आप वो नहीं देखते हो। उसमें वो ये देखते हैं कि आप कितना एक्सप्रेस कर पा रहे हो या कितना मतलब फ्लुएंटली आप थोड़ा बोल पा रहे हो अच्छे से। तो प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आप थोड़ा मतलब अपने आप को करंट अफेयर से थोड़ा सा लिंक्ड रखें। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूपीएससी लेवल का मतलब प्रिपरेशन जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लिंक्ड रखें और डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करें जीडी का। जीडी मतलब हम लोग का क्या था कि हम लोग जीडी के लिए प्रिपेयर करते थे, मतलब लकीली हम लोग का जीडी नहीं हुआ, लेकिन जीडी के लिए प्रिपेयर करते थे तो उसके साथ में ये भी प्रिपरेशन हो जाता। तो ओके। और अगर किसी को थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम है, अगर कोई थोड़ा सा मतलब घबराता है
बोल नहीं पाता है, तो बेटर है कि वो खुद से स्टार्ट कर दे, कुछ कुछ टॉपिक्स खुद से ही ले ले और उस पे खुद से 2 मिनट 4 मिनट जितना हो सके वो खुद खुद बोले मिरर के सामने, तो उससे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और डेफिनेटली वो इम्प्रूव होता है। हमने एक्सपीरियंस किया था कि अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, या तो अगर आप ग्रुप में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 लोग मिलके 5 लोग मिलके, तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव होता है, स्पीकिंग स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल।